नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार की बात सुनाता हूं और मैं हूं श्रीकांत सिन्हा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सम्राट की जिसने तीर तलवार से नहीं, तपस्या और करुणा से इतिहास रचा। ये कहानी है सम्राट अशोक महान की। एक योद्धा जो बना बौद्ध, एक सम्राट जो बन गया साधक, एक लड़का जिसने अंततः दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया। सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व हुआ था। मौर्य सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र के रूप में। कहते हैं अशोक बचपन से ही तेजस्वी, निडर और बुद्धिमान थे। उनका रंग थोड़ा सांवला था और इसी कारण उन्हें अन्य राजकुमारों की तरह विशेष स्थान नहीं मिला, लेकिन बुद्धि और रणनीति में वो सबसे आगे थे। उनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला और उज्जैन में हुई। घुड़सवारी, युद्ध कला, राजनीति और धर्मशास्त्र में वे निपुण हो गए। इन्हीं गुणों के कारण बिंदुसार ने उन्हें उज्जैन का राज्यपाल बनाया। राजनीतिक कारणों से अशोक ने कई विवाह किए। उनकी पत्नी देवी से उन्हें 2 संतानें हुईं, महेंद्र और संघमित्रा। देवी एक व्यापारी की बेटी थी और वे स्वयं भी बौद्ध विचारों से प्रभावित थी। हालांकि अशोक ने उस समय तक बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था, पर देवी के विचारों ने उनके मन में बीज जरूर बो दिए थे। अशोक का वैवाहिक जीवन सफल रहा, लेकिन राज सत्ता और सत्ता संघर्ष ने उन्हें जल्द ही कठोर बना दिया। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए संघर्ष छिड़ गया। कई भाइयों को पराजित कर अशोक ने सत्ता पाई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसमें हिंसा भी हुई। सम्राट बनते ही उन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और फिर आया वो काला अध्याय, ईसा पूर्व 261 कलिंग युद्ध। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था और अशोक ने उस पर चढ़ाई कर दी। युद्ध के बाद मैदान पर बिखरी लाशें, घायल सैनिक, बिलखती औरतें, ये सब देखकर अशोक की आत्मा अंदर से हिल गई। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने गहराई से आत्मचिंतन किया। जीवन के अर्थ, दुख और मृत्यु की सच्चाई को समझने की लालसा बढ़ती गई। उन्हें याद आई देवी की बातें, बुद्ध की शिक्षाएं और यहीं से शुरू हुई आत्मा की जागृति। सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं से संपर्क किया। विशेष रूप से भिक्षु उपगुप्त से उन्होंने दीक्षा ली और बौद्ध धर्म को अपनाया। अब उनका लक्ष्य साम्राज्य नहीं, धम्म का प्रचार बन गया। अशोक ने अब युद्ध नहीं, धम्म विजय की राह चुनी। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने। उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। उनके बनवाए शिलालेख और स्तंभ आज भी हमें ये बताते हैं कि एक सम्राट का हृदय कैसे बदल सकता है। अशोक ने हर जाति, हर धर्म, हर प्राणी के लिए समान दृष्टि रखी। उन्होंने अस्पताल, सड़कें, कुएं और विश्राम गृह बनवाए। सम्राट अशोक की मृत्यु ईसा पूर्व 232 में हुई, लेकिन उनका विचार, उनका दर्शन आज भी जीवित है। भारत के राष्ट्र चिन्ह में जो सिंह स्तंभ है वो सम्राट अशोक का ही प्रतीक है। अशोक हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति शस्त्र में नहीं, स्वयं को जीतने में है। जीवन में सबसे बड़ा धर्म है दूसरों के दुख को समझना। हम आशा करते हैं कि सम्राट अशोक की ये यात्रा आपको प्रेरित करेगी। सुनते रहिए बिहार की बात सुनाता हूं, जहां हर कहानी में छिपा है कोई सबक, कोई उजाला।